सच्चे नेत्र से जंप लगाते हैं सच्ची दुनिया को देखने का। सच्ची दुनिया जहां सच्चे लोग रहते हैं। चमकते चैतन्य सितारों का ये लाल आसमान है। एक एक चैतन्य सितारा शांति धाम की शोभा है। इस घर की शोभा है। सभी शांति के सागर में समाये हुए हैं। स्टिलनेस है, स्थिरता। नीचे फिल्म की दुनिया में हर कल्प की तरह वही बनी बनाई बन रही है। वही सीन बाय सीन रिपीट हो रहा है। इन बिंदु रूप फरिश्तों के साइलेंस का राज यही है कि इनका फिल्म के किसी सीन पर कोई क्लेम नहीं है। कोई ब्लेम नहीं है। कोई रिजेक्शन नहीं है। फिल्म बिल्कुल सेपरेट है। रिश्ते अपनी दुनिया में बिल्कुल सेपरेट। गुड आफ्टरनून। और आज हम अ, जो व्यक्तवाणी पढ़ेंगे, ये व्यक्तवाणी है 15 अप्रैल 74 की। ठीक है, 15/4/74।
ठीक है, कोई चाहे तो टाइप भी कर सकता है सो दैट और लोगों को दिख जाए। तो मुरली का टाइटल है विघ्न विनाशक बनकर अंगद समान माया पर विजय प्राप्त करो। पढ़ चुके हैं हम, ये कुछ समय पहले आई थी, ये संडे को। विघ्न विनाशक बन कर अंगद समान माया पर विजय प्राप्त करो। विघ्न विनाशक विश्वपालक और माया पर विजय प्राप्त कराकर उमंग और उल्लास को बढ़ाने वाले शिव बाबा बोले। क्या बोले बाबा? क्या सभी उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हो? उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हैं का क्या है? अ, कि चढ़ती कला में होंगे, है ना? तो बाबा कह रहे हैं चढ़ती कला की निशानी क्या है, क्या वो जानते हो? क्या निशानी होगी? कल भी हमने बात की थी, खुशी का पारा चढ़ना। हाँ, तो क्या निशानी होगी? सदा लगन में मगन। राइट, राइट। सदा लगन में मगन और विघ्न विनाशक उमंग उत्साह। हाँ बिल्कुल, सदा खुशी। यहाँ पर यही दो शब्द बताए हैं बाबा ने। ये सभी जो आंसर्स हैं ये भी ऑफ कोर्स चढ़ती कला की निशानी है, कि सदा लगन में मगन है, खुश है, उमंग उत्साह है, और विघ्न विनाशक। ये दोनों निशानियां क्या अनुभव में आ रही हैं? ये मेन है। एक तो लाइटनेस, खुशी, और दूसरा है कि फिर प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स नहीं लगेगी, बिल्कुल बेफिक्र, है ना? विघ्न विनाशक होंगे। या विघ्नों को देख विघ्न विनाशक बनने की बजाय विघ्नों को देख अपनी स्टेज से नीचे तो नहीं आ जाते हो? चढ़ती कला है मगर विघ्न को देखकर नीचे तो नहीं आ जाते हो? क्या अनेक प्रकार के आए हुए तूफान आपकी बुद्धि में तूफान तो पैदा नहीं करते हैं? निवारण स्वरूप होंगे। तो ये शब्द निशानियां हैं, लेकिन अब हमको बाबा हमारी चेकिंग करा रहे हैं कि अपना देखें, क्योंकि सभी के जीवन में बातें आती है। क्या अनेक प्रकार के आए हुए तूफान आपकी बुद्धि में तूफान तो पैदा नहीं करते हैं? तो चेक करते जाएंगे। तो जैसे कोई के द्वारा तोहफा मिलता है, कोई गिफ्ट मिलता है, तो बुद्धि में हलचल नहीं होती है। क्या होता है? बल्कि उल्लास होता है, कोई गिफ्ट लाएगा। तो इसी प्रकार आए हुए तूफान उल्लास बढ़ाते हैं या हलचल बढ़ाते हैं? क्या होता है? अगर तूफान को तूफान समझा तो हलचल होगी, और तोहफा समझा या अनुभव किया तो उससे उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी। तूफान नहीं है लेकिन तोहफा है, तोहफा समझा तो क्या दो चीजें बढ़ेंगी? गिफ्ट मिलना तो फिर सबको अच्छा लगता है, तो खुशी बढ़ेगी। हाँ जी। उल्लास और हिम्मत। उल्लास और हिम्मत, हाँ, दो चीजें बढ़ेंगी। उल्लास क्यों? क्योंकि उल्लास क्यों बढ़ेगा? कोई कुछ शेयर करना चाहता है जो अभी तक हमने पढ़ा? बाबा कह रहे हैं ये है चढ़ती कला की निशानी। ओम शांति। जैसा बाबा ने कहा कि वो तोहफा नहीं, नहीं नहीं सॉरी, तूफान नहीं तोहफा लगेगा, ये नहीं समझा मेरे को। तोहफा लगेगा नहीं समझा। लाइक वो जो मन के जो संकल्प आते हैं, वो तूफान जो आते हैं,
वो नहीं, लेकिन तोहफा लगेगा नहीं समझा। कोई कुछ कहना चाहता है? ओम जी शांति दीदी। दीदी। कोई दीदी बात नहीं, ये आप बोलिए। हाँ, उल्लास और हिम्मत लगेगी, मतलब जैसे कुछ बात होती है तो हम पारस बुद्धि से देखते हैं, तो हमको वो बात जो है ना बहुत ड्रामा अनुसार बहुत सिंपल सहज लगेगी, और हमें अपनी आइडेंटिटी पता लग जाएगी, अच्छा ये भी था क्या। तो वो फिर हम तोहफे की तरह समझकर उसको लेट गो कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल। और बाबा ने यही बताया है कि कोई भी परिस्थिति आती है तो एक तो वो तुम्हारा देह अभिमान तोड़ने के लिए आती है, और तुम्हारी स्थिति की चेकिंग के लिए आती है कि तुम कहाँ पर स्टैंड करते हो। तो ये चेक करो, ये दो चीजें उसमें रहती हैं। जैसे दीदी ने बताया कि देह अभिमान अगर वहां पे क्रैक हो रहा है तो उसको तोड़ो, और जब वो टूटेगा तो नेचुरली खुशी जो है वो बढ़ती है। है ना? और किसी को जी। जी, बाबा कहते हैं परिस्थितियां हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं, उसमें हम कुछ सीख लें और अपनी स्थिति का हम चेकिंग करें कि वो परिस्थिति आते हुए मेरी स्थिति क्या रही, मैं कहाँ रही, ड्रामा में रही या ड्रामा से अलग रही। ये तो चेकिंग हो गई है ना, कि हम कहाँ रहे, क्या स्थिति हुई, आगे आगे बढ़ने का क्या मतलब है। जो बहन पूछ रही है कि तोहफा कैसे होगा, तोहफा तो ये तभी होगा जब हम ये कोई ऐसा हो सकता है कि जैसे परिस्थिति आती है, पहले तो हम उसी परिस्थिति में हलचल हो जाते थे, डिस्टर्ब हो जाते थे। लेकिन अब हमें पता है कि नाटक तो नाटक ही है, रोल इज रोल, सोल इज सोल। तो हम सोल को देख रहे हैं, हम सोल को देख के वो कह रहे हैं वो पावरफुल है, वो पीसफुल है, वो हैप्पी है। सिचुएशन आई है वो एज अकॉर्डिंग टू द ड्रामा, लेकिन सोल को हमने जब देखा तो सोल को देख के हमने हमने ये अनुभव किया था वो पावरफुल है, मैं निश्चिंत हो गई। है तो वो आत्मा पावरफुल, कर लेगी, मैं आत्मा निश्चिंत हो गई। जी, बस वही समय है जब हम तुरंत ड्रामा से बाहर निकल सकते हैं। दीदी तोहफा तभी लग सकता है जैसे ही हम तुरंत जंप करें और हमें खुशी प्राप्त हो जाए, तो वो हमारे लिए तोहफा हो जाएगा कि हम फंसे नहीं ना, शायद। आप बताइए। अगर हम कंफर्ट जोन में रहते हैं तो कभी इम्प्रूव नहीं हो सकते हैं, और अगर ड्रामा में शक्तिशाली या महान बनने का एक है तो परिस्थितियां आएंगी। महावीर उसे ही कहलाते हैं जो माया से रुस्तम होके लड़ती है। तो देखिए सभी ने कितने सारे फायदे शेयर किए हैं। फॉल्स। ओम हाँ, शांति। हाँ जी, कविता बहन। जी ओम शांति दीदी। जब एक फॉल्स आइडेंटिटी दिख जाती है, और यही तोहफा है हमारे लिए क्योंकि हमें चाहिए ही वो ना, पूरी फॉल्स आइडेंटिटीज खत्म हो जाए। तो अगर एक दिखती है तो वो तो मजे हैं फरिश्ते के लिए कि एक मिल गया और छुटकारा पा लिए उससे। तो ये तो तोहफा का ही काम करेंगे। इट्स अ गिफ्ट फॉर द एंजल। गिफ्ट गिफ्ट। उमा बहन। हाँ। हाँ, माया को चैलेंज करके परिस्थिति पार करेगा तो तोहफा लगेगा। ओम शांति। हिम्मत और बढ़ेगी, राइट। तो ठीक है पूनम बहन, आपको था ना तोहफा कैसे होगा, तो और आगे हम बाबा को भी सुनते हैं तो मे भी और क्लियर होगा, है ना। तो अगर तूफान समझा तो हलचल होगी, तोहफा समझा या अनुभव किया तो उससे उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी। यह है चढ़ती कला की निशानी। घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रतन इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करेंगे। तो क्या ऐसे अनुभव करते हो? तो ये सब यह ज्ञान, लेकिन चेक ये करना है कि अभी शाम तक भी कोई सिचुएशन आ सकती है ड्रामा में, हाँ, तो हमारा अनुभव क्या होगा उस टाइम पर।
कि ये तो हमारे को गिफ्ट आया है, ऐसा होगा? ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ऐसे कैसे चलेगा? ये जो संकल्प चलते हैं इसको हलचल कहा जाता है। हलचल के अंदर रतन समाये हुए हैं, उसी सिचुएशन में रतन भी है। तो लेकिन जैसे सागर के जो ऊपर है तो वो लहरें, हलचल दिखती है, मगर गहराई में जाएंगे तो ऊपर ऊपर से, अर्थात वाहे मुक्ता की दृष्टि और बुद्धि द्वारा देखने से हलचल दिखाई देगी अथवा अनुभव होगी। लेकिन उसी आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि या बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रतन अर्थात पॉइंट्स प्राप्त होंगे। तो बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत इंटेलेक्ट और विशाल होगी, है ना, सूक्ष्मता भी समझ में आएगी, बहुत कुछ। लेकिन क्या कंडीशन है उसके लिए? कंडीशन क्या है? यहाँ दो दृष्टि, अंतर्मुक्ता। जी, अंतर्मुक्ता है ना। तो दृष्टि और बुद्धि का कंडीशन है। अगर तो पत्थर बुद्धि है, वाह्य मुक्ता की दृष्टि है, पत्थर बुद्धि से हमको बहुत थोड़ा दिखाई पड़ता है, नैरो इंटेलेक्ट कहते हैं पत्थर बुद्धि को। तो उतना तो फिर तूफान ही दिखेगा कि ये तूफान है, तूफान ऊपर ऊपर का दिख रहा है। लेकिन अंतर्मुक्ता की जो दृष्टि है, पारस जो जो बुद्धि है, वो यूज करने से हमको पूरा प्लॉट दिखाई पड़ता है, क्या चल रहा है, कैसे है। और हम ज्ञानी किसको कहा जाएगा? जैसे ये पॉइंट्स हम सभी सभी जानते हैं, क्योंकि हम इतना टाइम से पढ़ रहे हैं, हम सब जानते हैं कि ये पॉइंट्स है। लेकिन लेकिन ज्ञानी तू आत्मा, ज्ञानी किसको कहेंगे? जो समय पर पॉइंट्स को यूज करे, समय पर पॉइंट्स को यूज करे। हम जो होश जो में रहे। आत्मा होश में रहे। जो उन पॉइंट्स का जो फायदा ले ले, है ना। पॉइंट्स, ज्ञानी तो उसको ही कहेंगे कि हमारे पास इतने यूजफुल पॉइंट्स हैं जिससे जाल से निकला जा सकता है। सभी जो फरिश्ते हैं वो जाल में फंस गए हैं, यही प्रॉब्लम है ना, बंधनों के जाल में फंसे हुए हैं। बाबा आया है सबको जाल से फ्री करने। उसके लिए क्या विधि है? हमारे को उसके लिए वो सत्य ज्ञान देते हैं और राजयोग सिखाते हैं कि राजयोग के बल से तुम ये बंधन खोल सकते हो, और ये पॉइंट लगा लगा करके दूसरे बंधनों में ना फंसो, आपका पुराने बंधन भी टूटेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ज्ञानी हैं तो हमारे को ये पता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, कि हमारे जाल जितना खुलता जाए, बंधन जितना खुलता जाए, डिपेंडेंसी कम होती जाए, तो ये हमारे लिए फायदे का सौदा है। तो उसके लिए भगवान मदद करता है, हम भगवान का शुक्रिया करते हैं। हमारा ड्रामा सिचुएशंस ऐसी लाए जिससे हमारा बंधन खुल रहा है, तो फिर वो सिचुएशन तूफान नहीं हुई, हमारे लिए गिफ्ट हो गई, मदद कर रही है हमको आगे बढ़ने में। जैसे सभी ने कहा ना, आगे बढ़ाती है। आगे कैसे बढ़ाती है? क्यों, क्या, कैसे, ये सब करते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम स्टक हो रहे हैं वहीं पर ही कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। तो सभी ने कहा कि फॉल्स आइडेंटिटी की तरफ इशारा कर रही है ना, कुछ बंधन को खोलने का हमारे को, जो जो बंधन हो सकता है अभी तक हमने देखा भी नहीं हो, वो बंधन खोलने के लिए वो हमारे को बता रही है। तो वो सिचुएशन का फायदा ले लेना, इसी को ज्ञानी कहते हैं। ट्रैप में नहीं फंसना, इसको ही ज्ञानी कहेंगे। ज्ञानी माना क्लेवर, है ना, क्लेवर है, क्योंकि आप कोई भी व्यक्ति, कोई भी लक्ष्य आप रख रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली उस चीज का इंटेलिजेंस आ जाता है कि
इस लक्ष्य को प्राप्त करने में, आप देखो कोई भी आप एक नॉर्मल शॉप खोलने का आइडिया लाते हो तो आपको ऑटोमेटिक पता होगा इनसे बात करने से फायदा रहेगा, इनके पास एक्सपीरियंस है, उनसे वहां से हो सकता है लोन मिल जाएगा, उनका मदद से आपको ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस आएगी कि कहाँ कहाँ से हमारे को हमारा लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर भी ज्ञानी उसी को कहेंगे जो सिचुएशंस को फिर वेलकम करेगा, क्योंकि सिचुएशंस हमेशा, कोई भी चैलेंज है, कोई भी पेपर भी कहते हैं, लेकिन कोई भी जो बात आ रही है वो निश्चित रूप से हमारा बंधन तोड़ करके हमको आगे पुश करने के लिए आ रही है। लेकिन वाय मुक्ता की दृष्टि से देखते हैं तो कुछ हाथ नहीं लगता है, लेकिन वो बंधन भी वैसा ही रह जाता है, बाद में सफरिंग ऐड होती है, तो उसको फिर ज्ञान ही नहीं कहेंगे, है ना। पत्थर बुद्धि यूज होने से सफर भी किया, कुछ आगे भी नहीं बढ़े, और बंधन को खोलने का कुछ भी नहीं किया, बचा के रखा, बल्कि शिकायत या जो है ना कहीं ब्लेम करने का वो पैटर्न भी हो सकता है कि पक्का करें, ना कि इनकी वजह से ऐसे हो गया, शिकायत में रहे, फायदा लेना, चतुर सुजान जिसको बाबा कहते हैं वो है इंटेलिजेंट। अब हमको पता है कि हमारे को बंधन मुक्त जो है वो है हमारा डेस्टिनेशन, एक भी बंधन नहीं हो, बाबा का एक भी बंधन नहीं है, पाप समान का मतलब यही हुआ, नो डिपेंडेंसी। तो सेम सिचुएशन, सिर्फ पर्सपेक्टिव बदलने से गिफ्ट हो सकता है, और नीचे का पर्सपेक्टिव है मानसिकता, तो वही तूफान, बहुत बहुत हलचल हो सकती है। तो अगर कोई भी बात को देखते या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव अनुभव होता है, तो ये भी फाइनल स्टेज नहीं है, स्टेज की चेकिंग कर सकते हैं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, अच्छा जो हुआ वो होना ही चाहिए था। अगर ऐसा संकल्प ड्रामा के होने पर भी उत्पन्न होता है, तो इसको भी अंश मात्र की हलचल का रूप कहेंगे ना। आश्चर्य भी आया तो भी हलचल है, ऐसा आशा भी रखी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था तो भी हलचल है। अब तक ये क्यों क्या का क्वेश्चन का अर्थ है हलचल, ठीक है। अब तक भी क्यों क्या, कोई है ऐसा जिसका बिल्कुल भी क्यों क्या नहीं आता, फुल पास है। बाबा कह रहे हैं विघ्न आना आवश्यक है, और जितना विघ्न आना आवश्यक है उतना ये बुद्धि में रहेगा, आवश्यक है, अगर उतना ही ये बुद्धि में रहेगा तो उतना ही ऐसा महारथी हर्षित रहेगा। सो ब्यूटीफुल नो। लक्ष्य है हमारा महारथी बनना, है ना। तो महारथी बनना है तो महारथी, कोई जिम में भी देखते हैं ना, जो जो अच्छी मसल्स बनाने का उनका लक्ष्य है, अगर तो उनको कहें ये 2 किलो के डंबल्स है इसको आप करो, तो वो तो खुश नहीं होंगे कि ये 2 किलो में क्या होगा, हमारा कुछ भी नहीं होगा, है ना। उनका लक्ष्य है अच्छा, तो वो अच्छा वेट उठाएंगे, अच्छा उनको चैलेंज चाहिए, उसको वो पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ अभी किसी ने कहा ना कंफर्ट, तो महारथी को पता है कंफर्ट से हम कैसे बनेंगे। तो एक फॉर्मूला भी है ना, पावर के फॉर्मूला में रेजिस्टेंस आता है ना फिजिक्स में। तो महारथी मतलब ज्यादा पावरफुल, तो पावरफुल बनना है तो रेजिस्टेंस जरूरी है, विरोध जरूरी है। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं विघ्न आना आवश्यक है, जितना विघ्न आना आवश्यक है अगर ये बुद्धि में रहेगा तो उतना ही ऐसा महारथी हर्षित रहेगा।
कविता बहन कुछ कहना चाह रहे थे? तो नथिंग न्यू, ये है फाइनल स्टेज, ये है फाइनल स्टेज। बिल्कुल सेम, वही स्टिल्स, वही इमेजेस रिपीट हो रही है, और उसमें कुछ भी हमारा आश्चर्य नहीं हो, कोई घबराहट नहीं हो, कोई ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा। तो यदि कोई भी हलचल का कर्तव्य करते हो या ओम पार्ट, शांति। तो अगर जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो भी 5000 पहले आए थे, वो थॉट्स इसके लिए आ रहे हैं। वो जो जो बीत गया वो तो अब कहेंगे, उस पे तो बिंदी लगाएंगे क्योंकि वो अब फिल्म का हिस्सा हो गया। लेकिन थॉट्स जो है वो ऑडियंस के हाथ में है, उसके पास है बुद्धि, उसके पास है, अब वो मन का मालिक है। तो जितना पारस बुद्धि का प्रयोग करता है जो ऑब्जर्वर है, तो उतना सीन से इमोशंस फ्लक्चुएट नहीं होते, सीन कुछ भी चलते, लेकिन पारस बुद्धि के पास ये समझ है कि ये स्टोरी के सीन्स हैं, ये वही पुराने सीन्स हैं, कुछ नया नहीं रिपीट हो रहा है, नथिंग न्यू। तो उसके थॉट्स, उसके जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो एक रस स्थिति की तरफ बढ़ता जाता है। अच्छा, ओके, थैंक यू। प्रेजेंट सेकंड का पुरुषार्थ हमेशा यही है कि स्टोरी से पीछे आना, ना ऑब्जर्वर की सीट पे आना। और सीट पर आने के लिए उसको मन का प्रयोग करना पड़ेगा, फरिश्ते को मन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो फरिश्ते के थॉट्स अलग हैं, वो बियॉन्ड के थॉट्स हैं, एलिवेटेड थॉट्स हैं, सत्य के संकल्प हैं वो। आत्मा और परमात्मा और ड्रामा, अगर ड्रामा है तो वो ड्रामा को ड्रामा देखने के संकल्प है। तो उस तरह से ऑब्जर्वर जितना ज्यादा मन को इस्तेमाल करता है, पारस बुद्धि जितना यूज होती है, तो उतना स्टेज जो है वो फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ती जाएगी। और ऑब्जर्वर, अपना ऑब्जर्वर का जो रियल रूप सभी का ही वही है, ऑब्जर्वर का, तो वो उस स्टेज की तरफ बढ़ते जाएंगे। अभी हमारा क्या है कि ये तो बिल्कुल सब रियल चल रहा है, मैं फीमेल हूँ, मैं मेल हूँ, मेरा ये है, तो सभी डॉल के फुल फुल उसमें जी रहे हैं। तो फिल्म के कैरेक्टर में हम इतना अंदर चले गए हैं, पत्थर बुद्धि एक्टिव रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो फिर हम क्या होगा कि जो चीज हो रही है हमारे साथ हो रही है, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा फायदा हो रहा है, तो हमारी खुशी और दुख वो यहाँ के सीन्स के आधार पर है, स्टोरी में जो हो रहा है उस आधार पर है। ठीक है ना? किसी को कुछ ऐड करना है? दीदी, ओम शांति। जैसे बाबा बोलते हैं ना, कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना, थॉट्स के आधार पर आ जाता है, लेकिन कर्मेंद्रियों पे भी उसका असर ना हो तो ये कहाँ की कैसे स्टेज बना सकते हैं? ये स्टेज मतलब कैसे हो सकती है? इतनी स्पीड से आता है, कंट्रोलिंग पावर जैसे है वो चाहिए, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कर्मेंद्रियों तक भी हम उसको अप्लाई ना करें, पता है कि ये विकर्म है, पर हम कर्मेंद्रियों तक भी वो उसका प्रभाव ना पड़े, संकल्प से ही वो जाए। जम तो करते हैं लेकिन कभी कभी अटक जाते हैं। कर्मेंद्रियों तक तो वो आया इसीलिए है क्योंकि अंदर में मन पर अभी नहीं है कंट्रोल, है ना? मन के लेवल पर होगा कंट्रोल तो कर्मेंद्रियों पर आ नहीं सकता है। इसीलिए ये फोकस एक ही बात पर रहता है कि पहले होश में आना है, पहले न्यारा बनना है, तो बाकी सब ऑटोमेटिक ठीक होगा।
ठीक है, इसमें किसी और को कुछ ऐड करना है? दीदी 2 बातों पे बहुत ध्यान देना है। एक तो साक्षी ड्रामा देख रहे, एक संतुष्टता। मैं संतुष्ट हूँ। ये 2 बातें जहाँ होगी ना, संतुष्टता की सीट और साक्षीपन की सीट, तो सिचुएशन आएगी और चली जाएगी। बिल्कुल। जो बीता उसका उससे हमारे को डिससेटिस्फाई नहीं होना है, क्योंकि वो फरिश्ते की चीज नहीं थी। हर अगले सेकंड फरिश्ता पिछले सेकंड से पूरा फ्री रहता है, क्योंकि जो बीता सेकंड है वो फिल्म का हिस्सा हो गया, अब वो ड्रामा हो गया। तो फरिश्ता अब इस सेकंड के संकल्पों का रिस्पॉन्सिबल है, और वो क्या पुरुषार्थ है इस सेकंड में? इस सेकंड में पीछे आने का पुरुषार्थ है। जो संकल्प रहेंगे वो फिल्म को फिल्म देखने के, खुद को ऑब्जर्वर की सीट पे रखने के, ये रहेंगे। तो ये अच्छी बात है कि पीछे जो भी बीता, अगर उससे असंतुष्टता है तो वो बर्डन प्रेजेंट सेकंड भी गवा देगा, है ना। तो जो प्रेजेंट मोमेंट ही फरिश्ते के पास है, जिससे वो फिल्म की स्टोरी से दूरी बना सकता है। यही पुरुषार्थ है हमारा, बंधन को खोल सकता है। लेकिन अगर वो पीछे वाला पुल ही बना हुआ है तो ये प्रेजेंट मोमेंट भी जाते रहेंगे और हम उसके बर्डन में रहेंगे। तो बीता सो बिंदी मुख्य बात है। बीता सो फिल्म का हिस्सा है। तो का यदि कोई भी हलचल का कर्तव्य करते हो या पार्ट बजाते हो, तो सागर समान ऊपर से हलचल भले ही दिखाई दे रही है, अर्थात चाहे कर्मेंद्रियों की हलचल में आ भी रहे हो, लेकिन स्थिति नथिंग न्यू की हो। तो ये कर्मेंद्रियों की हलचल ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें गड़बड़ हो रहा है, विकर्म हो रहे हैं। यहाँ ये कर्मेंद्रियों की हलचल है कि जल्दी काम करना हो रहा है, कुछ है ना, उसमें जल्दी जल्दी दौड़ना है, चलना है, या कुछ ऐसा करना है। लेकिन यहाँ बाबा कह रहे हैं अंदर की जो स्थिति है वो क्या है? स्थिति नथिंग न्यू की है। एकाग्र, एक रस, एकांत, अर्थात एक रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी की स्टेज पर है। क्या आराम से शांति की स्टेज पर स्थित है, या कर्मेंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को भी हिलाती है? इसमें हेल्थ का कोई क्वेश्चन है, इसमें हेल्थ भी आ सकती है। एक तो बाहर कोई सिचुएशन ऐसी हो, या फिर शरीर में कोई बीमारी हो, तो भी बाबा कह रहे हैं कि अंदर की स्टेज जो है वो एकाग्र, एक रस, एकांत है ना। क्योंकि ट्रुथ को जानते हैं, तीनों कालों को जानते हैं। तीनों काल माना डॉग शो का, है ना, 3 काल है, आदि मध्य अंत। तो डॉल शो अभी एंड स्टेज पर है, ये जानते हैं। तो ऐसा सब जानते हुए ज्यादा जो तकलीफ होती है ना, वो बेगिंग और विक्टिम और स्लेवरी की ही होती है। मिजरी जो बनती है ना, वो इसी से बनती है कि ये मुझे ही क्यों हो गई बीमारी, मेरा ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इन प्रश्नों से बनती है। ऐसा होना चाहिए था, मैं यहाँ ठीक नहीं हूँ, और ये लोग कोई देख नहीं रहा है मुझे। तो ये जो संकल्प है ना, ये दुख लाते हैं ये। लेकिन अंदर की स्थिति अगर एकाग्र है, हम देख रहे हैं कि फिल्म में डॉल को प्रॉब्लम है और ऐसा ऐसा हुआ है, और आदि मध्य अंत का हम खेल समझ रहे हैं, कि बड़ा प्लॉट समझ रहे हैं कि ये बीमारी कैसे, मतलब फिल्म है तो फिल्म में ऐसे तो लॉजिक भी नहीं समझना है बहुत, जो है सो है। तो लेकिन एक प्लॉट के अकॉर्डिंग फ्लो है फिल्म का, तो उस हिसाब से सभी के सामने सिचुएशंस हैं जो कि न्यायकारी है।
है ना, हमारे बंधन खोलने के लिए है। तो वही कहा, जैसे कि कोई सिचुएशन आई है तो कैसे हम, हमारा लक्ष्य है सारे बंधन खुल जाएं, तो कैसे हम इन सिचुएशंस का फायदा लें कि हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ और तेजी से आगे बढ़े, मदद करने का जैसे कि मौका है। कोई बात नहीं हो ना, अगर आपका घर परिवार में खूब नो रौनक बनी हुई है, सब एक दूसरे का बड़ा सम्मान कर रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होता है, सब एक दूसरे की बड़ी केयर करते हैं, और जो भी आप काम करते हो तो वो दूसरे अप्रिशिएट करते हैं, गिफ्ट लाते हैं आपके लिए, आप देखेंगे आप डेस्टिनेशन से कहाँ दूर होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल भी नो ठंडापन ले आएगा इस तरह का। ये तो माया का जाल है फंसाने का। तो ड्रामा मदद करता है आग लगाए रहने में, नो फ्लेम को, अ, अग्नि को प्रज्वलित रखने में। तो ये सिचुएशंस आती है, कुछ बात होती है, तो जैसे अभी सबने कहा ना, तो हम जल्दी से ड्रामा को ड्रामा देखते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे पास जब नॉर्मल फेवरेबल सिचुएशंस होती है तब स्टडी को अच्छी तरह से किया जाता है। फिर अब जब सिचुएशन आएगी तो जंप लगा सकेंगे। बट हाँ, वो जंप लगाने में भी मदद करेगी, लेकिन अगर तैयारी नहीं है तो आप देखेंगे सिचुएशन आएगी, जंप लगाने की कोशिश कर रहे हैं मगर हो नहीं पाएगा, युद्ध जैसा रहेगा। तो होमवर्क पहले जरूरी है। कोई तैयारी नहीं है तो आप देखेंगे बीमारी में भी फिर वो खींच लेता है। लेकिन अगर कोई किसी का अशरीरी विदेही स्थिति का अच्छा अभ्यास हो गया है कम समय में, तो बीमारी भी आएगी तो उसमें भी बड़ी मदद मिलेगी। वो देखेंगे कि आराम से न्यारे हो पा रहे हैं, और न्यारे होने का अंदर से बहुत पुश रहेगा कि, है ना, जैसे जैसे आप देखो, जैसे जैसे ओल्ड होते जाते हैं शरीर को छोड़ने का एक्सेप्टेंस आता जाता है कि चलो भाई रोल ओवर होना है, अब तो जाना ही है। तो जब स्थूल सागर दोनों ही रूप दिखाता है तो क्या मास्टर ज्ञान सागर ऐसा रूप नहीं दिखा सकते? ये प्रकृति ने पुरुष से कॉपी किया है। आप तो पुरुषोत्तम हो। जो प्रकृति अपनी क्वालिफिकेशन दिखा सकती है, क्या ये पुरुषोत्तम नहीं दिखा सकते? तो कर्मेंद्रियों से भले ही बहुत सारा काम भी है, ये भी करना है वो भी करना है, ऐसे जल्दी जल्दी भी करना है, कुछ ऐसा सिचुएशन आई है, मगर अंदर की स्थिति बाबा ने कहा ये सागर से आपको नहीं सीखनी है, लेकिन आपसे प्रकृति ने, सागर ने कॉपी किया है। तो अब समय किस ओर बढ़ रहा है ये जानते हो? अति की तरफ बढ़ रहा है। सभी तरफ अति दिखाई पड़ रही है। अंत की निशानी अति है। तो जैसा प्रकृति समाप्ति की तरफ अति में जा रही है, वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं या विघ्न भी अति के रूप में आएंगे। जो संपन्न बनने वाली आत्मा है, महारथी, तो फिर आपको चैलेंजेस से डरना नहीं है। तो रेजिस्टेंस जितना आए तो उतना मसल मजबूत होगी। इसलिए वो जो होता है ना क्या, वेट लिफ्टिंग, उसमें कैटेगरीज होती है। इतना 100 से इतना किलो, इतना, तो वो चूज करते हैं। तो यहाँ पर भी इसीलिए आश्चर्य नहीं खाना है कि पहले ये नहीं था, अब क्यों है ये आश्चर्य भी नहीं। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी, तभी तो पास और फेल हो सकेंगे। हर तरह की बात आएगी। ना चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, यही तो पेपर है। और है भी 1 सेकंड का ही पेपर। क्यों का संकल्प चंद्रवंशी के क्यों में लगा देगा। पहले तो सूर्यवंशी का राज्य होगा ना, चंद्रवंशियों का नंबर पीछे होगा।
तो उनका राज्य के तख्तनशीन बनने की क्यू में नंबर आएगा। तो ये जो विधि है संजीवनी की, ये विधि ही सूर्यवंशी बनने की है ना, क्योंकि डॉल शो मतलब डॉल शो, नो क्वेश्चन, नो लॉजिक, नो एनालिसिस। डॉल शो इज अ डॉल शो, स्टोरी इज अ स्टोरी। वी डोंट क्वेश्चन विलन ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों। हमको पूरा पूरी बात पता चल गई, तो हमको डॉल्स को अच्छा बनाने की भी हमारा डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता है माइंड। हमारा एक ही फोकस है कि क्या हम डॉल शो देख रहे हैं, है ना, ऐसा किया वैसा। किसी भी डॉल के प्रति कोई बायसनेस तो नहीं है। जैसे दूसरी डॉल्स दिखती है, वैसे ही जिस डॉल से एसोसिएटेड है उस डॉल के प्रति भी कोई बायसनेस तो नहीं है। तो कहेंगे कि हाँ, पूरा साक्षी। तो फिर फिल्म हमें नथिंग न्यू दिखने लगेगी। तो ये बड़ी बिल्कुल भी जो पुराना मेथड था उसमें बार बार आप इधर फंसेंगे उधर फंसेंगे, बट नाउ वेरी क्लियर। और क्रिटिकल टू दिस डॉल, क्या कहना चाह रहे हैं अनीता बेन? कि क्योंकि अपने आप को इससे डिसोसिएट नहीं कर पाते, तो फिर वो उसकी हर, जैसे बाबा बोलते हैं ये नहीं करना, तो उसके लिए हम ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं अपने एक्शन, तभी वो गिल्ट वगैरह आता है। ये बोल रही दीदी, क्योंकि जिस डॉल से आत्मा एसोसिएटेड, जिसके थ्रू इस ड्रामा को देख रही है, उसके लिए हम ज्यादा जजमेंटल और क्रिटिकल हो जाते हैं। जी जी। सबसे ज्यादा उसी डॉल से अटैच है, तो तारीफ भी होगी तो दूसरी डॉल्स की होगी तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, उतना मतलब खुशी नहीं होगी। लेकिन जिस डॉल से एसोसिएटेड है उसका तारीफ होगी तो वो ज्यादा चिंतन में आएगा। तो जी जी जी। क्रिटिकल में भी ऐसा ही होगा, दूसरे की बुराई हो रही है तो उतना अफेक्टेड नहीं होंगे, लेकिन जिस डॉल से जुड़े हैं उसका होगा कुछ तो ज्यादा फर्क होगा। तो हम बात यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको हर डॉल से स्ट्रेंज फील हो, ये है फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है ना, जिससे आप एसोसिएटेड है वो डॉल भी जैसे कि स्ट्रेंज, आप जानते ही नहीं है कि कौन है ये डॉल, ऐसा। तो यही है मर्जीवा। आपको फेमिलियरिटी उस डॉल से जरा भी फील ही नहीं होगी। इसका मतलब है आप पूरे अलाइव हो गए हैं। कविता बहन कुछ कह रहे? हाँ जी दीदी, रावण को भी ये डॉल पसंद है ना, इसलिए इट विल बी जस्ट रनिंग अराउंड द डॉल, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। रावण रावण डॉल के फायदे की बातें, माया, मतलब जो माया, जो रावण की असिस्टेंट है, जो उसका उसका तरफदारी करती है, उसका केस लड़ती है, वो डॉल के फायदे की चीजें बताती है। और फरिश्ता अगर ज्ञानी नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स तक है, तो फरिश्ता उन बातों में आ जाता है कि हाँ सही तो कह रही है, सो लेना चाहिए, सही तो कह रही है, इतना तो मतलब ठीक रहेगा, अभी थोड़ा चाय पी करके फिर ये करेंगे, आइडियाज देती है। तो जबकि वो फरिश्ते का फायदा नहीं है, लेकिन वो तो अपने रावण के हेड के लिए काम कर रही है। हर सर को कुछ ना कुछ खाना देने के लिए वो लॉयल है। बट फरिश्ता अगर अनकॉन्शियस है तो उसको लगता है शायद मेरे फायदे की ही बात है, सो ही फील्स कि माया मेरा फ्रेंड है। उसका हमेशा एफर्ट रहता है कंफर्ट में ले जाने का, कुछ प्रयास नहीं करने का, पुराने जो पैटर्न है वो ना टूटे, ये कुछ भी ना करे। तो इसीलिए कॉन्शियसनेस है ना, होश में आना जरूरी है। इसीलिए घड़ी घड़ी स्टोरी देखना, घर को अनुभव करना।
चंद्रवंशियों का नंबर पीछे होगा तो उनका राज्य के तख्त नशीन बनने की क्यू में नंबर आएगा। इसलिए एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास निरंतर हो। समस्या के सीट को संभालने नहीं लग जाओ, लेकिन सीट पर बैठ समस्या का सामना करना है। अब तो समस्या सीट की याद दिलाती है। तो यही है चेकिंग, है ना, कि कोई बात आई, एक रस स्थिति है या क्या क्या थॉट शुरू हो गए हैं, तो देखना है। तो वो आइडेंटिटी बहुत अच्छे से दिखाएंगे कि क्या आइडेंटिटी है। विघ्न आता है तो विशेष योग लगाते हो और भट्टी रखते हो ना, तो इससे सिद्ध होता है कि दुश्मन ही शस्त्र की स्मृति दिलाते हैं, लेकिन स्वतः और सदा स्मृति नहीं रहती है। निरंतर योगी हो या अंतर वाले योगी हो, टाइटल तो निरंतर योगी का है ना। दुश्मन आवे ही नहीं, समस्या सामना न कर सके, सूली से कांटा बनना, ये भी फाइनल स्टेज नहीं है। सूली से कांटा बने और कांटे को फिर योगाग्नि से दूर से ही भस्म कर दे। सुना, फाइनल स्टेज, कांटा भी ना लगे, कांटा लगे और फिर निकालो, ये फाइनल स्टेज नहीं है। कांटे को अपनी संपूर्ण स्टेज से समाप्त कर देना है, यह है फाइनल स्टेज। ऐसा लक्ष्य रखते हुए अपनी स्टेज को आगे चढ़ती कला की तरफ बढ़ाते चलो। क्या कह रहे हैं? हाँ जी निधि बेन, अनम्यूट कर सकते। बड़ी बात को छोटा अनुभव करना, इस स्टेज तक महारथी नंबरवार यथाशक्ति पहुंचे हैं। अब पहुंचना वहां तक है जो कि अंश और वंश भी समाप्त हो जाए। तो ये है। आप सभी हिम्मत, उल्लास और सर्व के सहयोगी सदा रहते हुए चल रहे हो ना। कलयुगी दुनिया को समाप्त करने के लिए या परिवर्तन करने के लिए, माया को विदाई देने के लिए संगठन अर्थात घेराव डाला हुआ है ना। मजबूत घेराव ढाला हुआ है, या बीच बीच में कोई ढीले हो जाते हो, अथवा थक तो नहीं जाते हो, या चलते चलते रुक तो नहीं जाते हो। ना आगे बढ़ना, ना पीछे हटना, जैसे थे वैसे ही रहना, ये पार्ट तो पक्का नहीं कर रहे हो। समय धक्का लगावेगा तो चल पड़ेंगे, ऐसा सोच जहां के तहां रुक तो नहीं गए हो। किसी के किसी प्रकार के सहारे का तो इंतजार करते हुए खड़े तो नहीं हो गए हो। कितने चेकिंग के कितने सुंदर प्रश्न हैं। तो ऐसी स्टेज वालों को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या इसको ही तो अंगद की स्टेज नहीं समझ रहे हो? अगर ऐसे रुक गए हो तो फिर लास्ट वाले फास्ट चले जाएंगे। जब भी पहाड़ों पर बर्फ गिरती है और जम जाती है तो रास्ते रुक जाते हैं। तो फिर बर्फ को गलाने के लिए या उसे हटाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं ना। यहां भी अगर बर्फ के माफिक जम जाते हो तो इससे सिद्ध होता है कि योग अग्नि की कमी है। योग अग्नि को तेज करो तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। कल भी बाबा ने कहा था ना, ठंडे पड़ गए, आज की मुरली में। मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट्स बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। अब की रिजल्ट में ऐसे आधा ही चल रहे हैं, अभी तक की रिजल्ट ये है, इसलिए इसके आगे बढ़ाओ। ये रिजल्ट का क्या पुरुषोत्तम आत्माओं को अच्छी लगती है? ये रिजल्ट क्या पुरुषोत्तम आत्माओं को अच्छी लगती है? इसलिए न पुरुषार्थ की गति में अंगत बनो, ना माया से हार खाने के लिए अंगत बनो, बल्कि विजयी बनने के लिए अंगत बनना है।
अच्छा, ऊंचे ते ऊंच बाप द्वारा पालना लेने वाले, विश्व की पालना करने वाले, विष्णु कुल की श्रेष्ठ आत्माएं, प्रकृति को परिवर्तन करने वाली पुरुषोत्तम आत्माएं, विश्व के आगे साक्षात मूर्त प्रसिद्ध होने वाली आत्माएं, और योगी तु आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। और हम सबका भी बाबा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग बाबा। अच्छा, उज्ज्वला बहन कुछ कह रहे? नहीं दीदी। क्या निशानी बताई चढ़ती कला की? लगन में मग्न, तूफान को तोहफा समझेंगे और विघ्न विनाशक। कविता बहन। दीदी एक्चुअली एक पूछना था। जैसे हम पहले बहुत क्लासेस में सुनते थे कि कुछ भी जैसे यज्ञ में कुछ प्रॉब्लम आता है तो दादियाँ जैसे कहती थी कि योग में बैठ जाओ। एंड जानकी दादी भी जैसे कि खुद को कमरे में बंद करके कोई डिस्टर्ब ना करे वो योग में बैठती थी, ऐसे सुनते हैं। तो इसके पीछे लाइक व्हाट इज द क्लैरिटी? लाइक अभी देखिए योग में बैठना तो हम ड्रामा लेवल पे कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए कुछ हो इस संकल्प से तो नहीं बैठते हैं, क्योंकि अभी जो भी हमने सीखा है अब तक कि हमें अपने सत्यता में रहना है और अपना जो घर है परिवार है जो रियल उसको महसूस करना, उसको डीप एक्सपीरियंस करना और इस ड्रामा को ड्रामा के रीति से ही देखना, माने 100% सेपरेशन उस क्लैरिटी से देखना है। तो दादियाँ जब ये कहते हैं कि दादियाँ योग में बैठती थी, दे वर ऑल्सो ट्राइंग टू डू दैट सो दैट दैट रिफ्लेक्शन विल ऑटोमेटिकली कम इनटू द ड्रामा सीन। माने इसका राज क्या है? एक बार थोड़ा स्पष्ट कीजिए ना। जो आप कह रहे हैं कि हम लोग बैठते हैं और हम लाइट क्रिएट करते हैं, हम भी सब एक साथ बैठे और हम अनुभव में आते हैं, तो वही उनका योग था, वही उनका भी योग था। सोल कॉन्शियस होकर के किसी भी सीन माना बेहतर हो सकता है। परिवर्तन बाद की बात है, लेकिन योग में बैठने का इंटेंशन ही क्या है कि प्रॉब्लम की वजह जो है ना वो है कि ड्रामा में इंडल्जेंस है। तो बाबा के टाइम से ऐसा है, कोई भी विघ्न आ रहा है सब योग में बैठो, तो जब एक मुट्ठी भर आत्माएं कुछ नंबर ऑफ सो बिल्कुल न्यारे हो जाते हैं, तो वो उसका रिफ्लेक्शन होता है ड्रामा में, सर्टेन लेवल ऑफ स्मूथनेस दिखाई पड़ेगी सीन में भी। तो बड़े लेवल पर सेवा होती है, कहाँ कहाँ लाइट जाएगी, कहाँ कहाँ किसको कैसे कैसे करके कोई आ जाते थे, पांडव भवन आ जाते थे। किसी भी तरह का माना सीन का इम्प्रूवमेंट मेन इंटेंशन नहीं था, लेकिन विधि पर ज्यादा फोकस था कि न्यारे होते तो उससे कोई सॉल्यूशन भी किसी को मिल सकता है, और उसका रिफ्लेक्शन 100% आना है, वो तो रिजल्ट है ही है। जी दीदी, वही थोड़ा सा क्लियर होना था इसलिए पूछा। थैंक यू। एंड दीदी आई थिंक जस्ट टू ऐड जो आपने बताया कि शायद यही इसका एम रहता होगा कि जो ब्रह्मा बाबा भी बच्चों को कहते थे अभी सब कुछ छोड़ो और योग करो, एंड सेम विद दादीज की
यूजुअली जब भी अगर कोई ड्रामा लेवल पर प्रॉब्लम आ रही है तो यूजुअली सबकी जो है बुद्धि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या उसी के थॉट्स क्रिएट करने में लग जाती थी। तो दिस इज अ वे, बिकॉज दादीज ने खुद ब्रह्मा बाबा के टाइम पे एक्सपीरियंस किया है क्योंकि बाबा ने उनको कराया। तो वो भी यही इंस्ट्रक्शन अभी तक मतलब वो वही चलता है कि उस समय ड्रामा से बिल्कुल फिनिश हो, बिकॉज़ ड्रामा अगर उस लेवल पर ही सोचते रहेंगे तो आप आपका जो एम है आप तो हट गए उससे। एंड ब्रह्मा बाबा का तो एम ही यही था कि ट्रुथ में आना है, जो शिव बाबा कह रहे हैं, बस दैट्स इट। तो उस समय आई थिंक योग में बैठना मतलब यू जस्ट प्लीज डिस्कनेक्ट फ्रॉम जो भी हो रहा है वहां पर, आप सत्य में आइए अपने। एंड उसके बाद जो होगा वो होगा। मतलब देखना है, वो इस वजह से नहीं बैठ रहे कि वहां पे कुछ ठीक होगा। और वो मतलब एक ये एग्जाम्पल है कि बन चुका है कि फिर वो ड्रामा लेवल पर उसका रिफ्लेक्शन आ ही जाता है, बट देर इज नो इंटेंशन कि आप उसको ठीक करने के लिए योग में बैठ रहे हो। योग में इसलिए बैठ रहे हैं कि हमारा संकल्प वहां चल रहे हैं, ये तो पूरा ही डायरेक्शन एम से ही हट गए हम तो एकदम ही। सो जस्ट लीव एवरीथिंग और आप अपने सत्य में आओ, वहां फोकस करो। आई थिंक ये बाबा का रहता होगा इंटेंशन। सभी को ट्रुथ में आना, जैसे एक परिवार है, कोई ऐसे लौकिक में भी है, किसी का कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है या कोई सडन कोई ट्रेजेडी आई है, कोई प्रॉब्लम आई है, तो परिवार में 10-12 मेंबर्स है, हर कोई अपने अपने तरह से परेशान होने लगे तो वो समस्या बढ़ती है। तो यहाँ भी ये अलौकिक परिवार है और इसमें कोई विघ्न आ रहा है, तो कोई बच्चा कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, तो सबका जो डायरेक्शन है वो एक साइड कर देना कि ट्रुथ में आ जाओ, तो दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम एज वेल। और एक फायदा ये कि प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं, क्योंकि अगर जो है ना 10 लोग हैं और 10 दिमाग लगते रहे तो प्रॉब्लम बढ़ने के ज्यादा चांसेस। कोई चिंता करता है, किसी का बहुत ओवर थिंकिंग का है, ये विघ्न आ गया, बाबा ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, सो इट इज गुड। जैसे मम्मा गए थे तो सभी बहुत ही मतलब डिस्टर्ब थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, दुखी भी बहुत थे, और इतना उनसे प्यार रहा होगा या कैसा था वो कि बिल्कुल कोई एक्सेप्ट करने को ही रेडी नहीं था कि जा कैसे सकती है हमें छोड़ करके। तो बाबा ने क्या युक्ति बताई कि जब तक वो गए नहीं थे लेकर के बॉडी को, और तब तक सब बच्चों को संभालना था, तो बाबा ने कहा कि सब लोग योग करो बाबा से एकदम तो मम्मा आपकी वापस भी आ सकती है। तो ऐसे करके डाइवर्ट करा, तो सब बजाय उनको जो है ना क्वेश्चन करने के, रोने के, परेशान होने के, तो सब बिल्कुल योग में लग गए। तो इस तरह से कि तो ऐसा करके साइलेंस हो जाता है ब्राह्मणों के संकल्प में शक्ति है। तो दिशा दिशा में सोचने लग जाए अगर पूरा परिवार, सेवा की सफलता के लिए भी यही बाबा बताते हैं कि कोई भी आइडिया अगर अप्रूव हुआ है तो अभी फिर बालक बन जाओ, है ना। तो डिस्कशन हुआ, मीटिंग हुई, ऐसे सेवा करेंगे, बट यू हैव योर ओन आइडिया, समवन हैज हिज ओन आइडियाज, तो उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो बाबा कहते हैं सफलता नहीं होगी, चाहे कितना भी धन लगाओ, कितना भी ये लगाओ, बट सबका संकल्प एक सा होना चाहिए कि सब फुल फुल एक्सेप्टेंस का होना चाहिए, साइलेंस होना चाहिए उसमें। शिकायत या ये ऐसा हो गया, जैसा मैंने सोचा था वो कितना अच्छा रहता, कितनी ज्यादा सेवा होती, कितने लोग आते हैं, तो ये असफलता बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अनअवेयर, जैसे कि डिससर्विस हो जाती है हमारे से संकल्पों के माध्यम से। इसलिए प्लान मैटर नहीं करता है, आइडिया बहुत कि क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन मैटर क्या करता है, एट द एंड सब एक हो जाओ,
है ना, एक का काम है, सफलता हुई पड़ी है, ऐसे थॉट्स बाबा कहते हैं। संगठन के ये थॉट्स, सिंपल ऑर्डिनरी वे में भी कुछ हुआ है, बड़ी सफलता मिलेगी। और आज की मुरली से किसी को कुछ ऐड करना है? क्या और होमवर्क अपने रहेगा? ट्रू और अपने ट्रू होम में सभी एक जैसे ही है, दैट इज द ब्यूटी। एग्जैक्टली, कोई आगे पीछे कुछ ऐसा नहीं है। क्या होमवर्क लेंगे आज के मुरली से? जी, तो बाबा ने यही कहा कि भाई अगर आपका इस जर्नी का फ्यूल, अगर आपका पेन है, अगर आप धक्के से चल रहे हो तो इसको हटाओ, उमंग उत्साह ही इसका फ्यूल होना चाहिए। वेट करते हैं कि कोई बात आए तब हम बढ़े, ऐसे नहीं है। अच्छे पढ़ने वाले जो होते हैं वो, आपने देखा होगा एग्जाम के टाइम वो काफी फ्री होते हैं, उन्होंने पूरे साल पढ़ाई करी है ना, तो वो उस टाइम लाइट रहते हैं। और जब परिस्थितियां आती हैं तो खुशी में रहना है कि गिफ्ट मिला है, और कुछ हलचल में ना आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ स्क्रीन पे चल रहा है, ऑडियंस फ्री है, बस मजे लेना है। अगर बर्फ के माफिक जम गए हो तो योग अग्नि से रास्ता को क्लियर करना है। यही के पॉइंट्स। जी, तूफान को तोहफा बनाओ। आपके अंदर की स्थिति एक रस, एकांत और एकाग्र हो, ताकि कर्मेंद्रियों की हलचल में भी हम बाबा के साथ ही रहे। जी, बाबा के साथ हम साक्षी होके संतुष्टता की सीट पर, साक्षीपन की सीट पर बैठकर सोल इज सोल को देख रहे हो और रोल इज रोल को देख रहे हैं। उसको ना मिला नहीं रहे हैं। सोल तो अलग है, वो प्योर है, और रोल जैसा है एज पर द ड्रामा अनुसार चल रहा है। ये थी आज की मुरली। और चतुर सुजान सभी को बनना है ना। चतुर सुजान वही है जिसको अपने लक्ष्य से प्यार है, लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। लक्ष्य से प्यार हो, फिर डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो कि मेरे हस्बैंड, मेरे वाइफ, तो मेरा बेटा, माँ, बाबा, से बातें आएंगी, बंधनों को खोलने के लिए आएंगी। डॉल में, एक डॉल से दूसरी डॉल, दूसरी डॉल से तीसरी डॉल, तो अगर कुछ खोलने के लिए आता है तो फिर उसमें प्रश्न नहीं उठना चाहिए। चतुर सुजान का ये मतलब है। और अगर हम कहते हैं हम ज्ञानी हैं, तो ज्ञानी का ये मतलब है कि देखो, ड्रामा भी मदद कर रहा है बंधन को खोलने में। तो वो दृष्टिकोण अगर बनता है तो ही गिफ्ट लगेगा, वरना पॉइंट सब बोल सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं, मगर खुद को हमें गिफ्ट लगता है। गिफ्ट लगने पे खुशी है। जैसे कहा ना, उमंग उत्साह बढ़ना चाहिए कोई बात आने पर। कैसे बढ़ेगा अगर हमारे को शिकायत है कि क्या ये बैठे बैठाए, क्या ये प्रॉब्लम आ गई, ऐसा, तो फिर तो हलचल ही होगी। तो क्या मदद करने आई है, क्या बंधन खुलने वाला है ना, कैसे हमारे को, हम अपनी यात्रा पे चल रहे हैं, अपना एफर्ट कर रहे हैं, बट ड्रामा इज ऑल्सो कमिंग टू हेल्प मी। वो भी हमारा फ्री में ये दो बंधन खोल के जाएगा। गिफ्ट लग रहा है तो खुशी है। नाइस, थैंक यू, ऐसा करेंगे। तो वाइज बनना, है ना, ये मैसेज है मुरली का कि दीदी, बंधन का पता ऐसे ही चलता है, चलेगा ना, जैसे हम कोई डिस्टर्ब हो रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल डिस्टर्ब भी हो रहे हैं और जब खुश भी हो रहे हैं तभी भी बंधन है ना।
फ्री हो रहे हैं। आपने आज छोले बनाए, बहुत अच्छा बनाया, और बच्चे कह रहे हैं बहुत अच्छा बनाया, तो खुशी मिल रही है। तो ये डॉल के आधार पे फरिश्ता खुश हो रहा है। हाँ, यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, ये पहचान बनाई है हमने। ठीक है, सो होमवर्क यही है कि हमको क्लेवर स्टूडेंट, क्या बाबा श्रूड बुद्धि कहते हैं ना, श्रूड बुद्धि वाला स्टूडेंट बनना है, कि हमारे को पेपर में पास भी होना है और बात भी कोई ना आए तो ये वाइज नहीं कहेंगे। ठीक है ना? चलिए, ओम शांति। उड़ते रहिए और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।